तो दोस्तों, राइट वे क्लास के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पढ़ने में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। उसका नाम है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। क्या है बेटा? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा अपवर्तन की व्याख्या, जो 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, बड़ी आसान भाषा में सीखेंगे। कॉपी और पेन ले लें, जिससे मैं आपको कम टाइम में बेहतर से बेहतर समझा सकूं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, माना एम डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। एम डैश क्या है? एक अपवर्तक पृष्ठ जो दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है। ध्यान से सुनना, एम और एम डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। कोई पूछे अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, तो आप बताओगे इस तरह से। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मान लीजिए ये माध्यम फर्स्ट है और ये नीचे वाला माध्यम सेकंड है, तो होगा क्या बेटा? प्रकाश किरण पहले माध्यम से आती है, अगर वो दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। यदि प्रकाश किरण पहले माध्यम से आती है और पहले ही माध्यम में चली जाती है तो वो होता है परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ, अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? क्लियर हुआ? ठीक। तो ये क्या है? एम डैश एक अपवर्तक पृष्ठ जो दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है। कितने माध्यमों का? देखो, माध्यम इस जगह पे फर्स्ट ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। माध्यम ये वाला अगर फर्स्ट है, माध्यम फर्स्ट, तो ये वाला क्या है? माध्यम सेकंड। तो ये दोनों माध्यमों का क्या है? सीमा पृष्ठ। देखो, माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड क्या है? सीमा पृष्ठ। यहां तक क्लियर हुआ? जो अभी हिंदी बोली है उस हिंदी का मतलब समझ गए आप लोग? बताओ, कोई दिक्कत? आगे चला जाए। जिसमें तरंगाग्रों की चाल क्रम से v1 व v2 है। क्या है बेटा? इसमें प्रकाश की चाल जो है v1 है और इसमें प्रकाश की चाल क्या है बेटा? v2 है। क्लियर कर लेना यहां तक। प्रकाश की चाल v1 व v2 है। एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। एक समतल तरंगाग्र बेटा क्या है? AB। ध्यान से सुनते चलना। A है और B है। ये कैसा आपतित होता है बेटा? तिरछा। ध्यान से सुनना इस बात को। जब ये तरंगाग्र AB जाएगा, सीधा जाएगा, चलता जाएगा तिरछा इस तरह से, तो A पॉइंट कहां पे पहुंच जाएगा? इस पॉइंट पे। तो A होगा इस पॉइंट पे। बताओ हाँ या ना? इसी पॉइंट पे A होगा। पीछे लिखता हूं थोड़ा। इस पॉइंट पे A, यहां पे लिख दे रहा हूं, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या होगा? B। हाँ या ना बेटा? ये जब आगे चलेगा तो इस पॉइंट पे A होगा और इस जगह पे B होगा। अब आगे सुनना कहानी क्या है। तरंगाग्र AB को आगे बढ़ाने पर जितने समय में B डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में A कहां पहुंच जाता है बेटा? A डैश पर। जहां नया तरंगाग्र A डैश B डैश होगा, जहां नया तरंगाग्र क्या होगा? A डैश B डैश। ध्यान से सुनना बात को। जितने समय में B कहां पहुंचता है? B डैश पे। इस पॉइंट पे देख पा रहे हो? इस पॉइंट पे पहुंचेगा उतने ही समय में A कहां पहुंच जाएगा? इस पॉइंट पे। समझ पा रहे हो? इसको बोलेंगे A डैश, इसको बोलेंगे B डैश। बताओ क्लियर हुआ? ये नया तरंगाग्र क्या है? A डैश B डैश। ध्यान से सुनो, जितने समय B कहां पहुंचेगा? B डैश पर, उतने ही समय में A कहां पहुंचेगा? A डैश। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है। अब छोटी छोटी बातें और हैं, उनको और समझ लेते हैं, फिर करेंगे इसका डेरिवेशन। ठीक है, बड़ी आसान भाषा में डेरिवेशन करेंगे इसका। देखो, हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आई। क्लियर हुआ? ये जब आई है तो ये कोण देख पा रहे हो आप इस तरह से। ये क्या है? 90। तो ये क्या होगा? 90 माइनस आई। हाँ या ना? जब ये 90 माइनस आई है तो ये वाला भी आई होगा। इसी तरह से ये क्या है? टकराने के बाद ये किरण गई है, परावर्तित किरण हुई है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आर। जब ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा। अभी कराए इस तरह से।
ये 90 माइनस आर है तो ये भी आर होगा। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, समझ में आ जाए। ठीक है, अब करते हैं गणना। ध्यान सुनते चलना, मैं क्या क्या करूंगा इसी का भी कर दूं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुझे निकालना क्या है इसमें से, देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी क्या थी मेरे पास बेटा, देखना जरा ध्यान से। दूरी क्या है? ए से ए डैश जाने में जो दूरी है और बी से बी डैश जाने में, यही तो निकालनी है दूरी मुझे। कितना समय लगा है तो देखो, ए बी से कहां पर, बी डैश जाने में, और ए से ए डैश जाने में। देखो जब बी से बी डैश जाएंगे तो माध्यम में चाल b1 है, समय t है, दोनों के लिए समय क्या है बेटा, t। समय दोनों के लिए t है, ध्यान सुनना। तो पहली चाल क्या हो जाएगी, v1 इंटू में t, समीकरण फर्स्ट। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरे माध्यम में चाल क्या है, v2 इंटू में t, समीकरण 2। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ कोई दिक्कत तो आगे चला जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है आप लोगों को। ठीक है, अब निकालेंगे किसमें, त्रिभुज, एक बार देख लीजिए। अब निकालेंगे हम त्रिभुज ए बी और बी डैश में। देख पा रहे हैं ये वाला, देखो त्रिभुज क्या है, ये वाला त्रिभुज। इसकी जरूरत तो ले लिया होगा आपने। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसमें से क्या निकलेगा बताओ, साइन आई का मान निकाल लूंगा मैं, हाँ या ना? तो इसमें से निकालूंगा साइन आई का मान। तो देखो त्रिभुज ए बी बी डैश में किसका मान बेटा, साइन आई। क्या होगा साइन आई का मान, आप बताओगे, आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कका। तो क्या होगा, देखो बी बी डैश बट्टे में क्या हो जाएगा, ए बी डैश, बी बी डैश बट्टे में हो जाएगा ए बी डैश। ध्यान सुनते चलना, बी बी डैश बट्टे में ए बी डैश, समीकरण 3। क्लियर हुआ? अब निकालेंगे हम किसमें, किसमें निकालेंगे, ए बी और ए डैश में, ए डैश बी में। इस वाले में देखो ए डैश और बी डैश में। ठीक है, इस वाले में क्या निकलेगा बेटा, देखो आर, क्या निकलेगा, आर। तो देखो ध्यान से, अब निकालेंगे त्रिभुज, क्या था मेरे पास, ए डैश और बी डैश में किसका मान बेटा, साइन आर का मान। किस तरह से निकलेगा, ध्यान से देखें आप लोग, क्या निकलेगा, देखो इसमें से क्या होगा, ए बी डैश और ए डैश, ए डैश बट्टे में क्या हो जाएगा, ए बी डैश। देख पा रहे हो, ए डैश ये हो जाएगा बट्टे में ए बी डैश। देखो क्या निकलेगा इससे, क्या था मैंने अभी देख नहीं पाया उसको, ए डैश, सॉरी हाँ ये था ए डैश बट्टे में क्या था, ए बी डैश, समीकरण 4। अब देख लेना जहां भी समझ में ना आए, लाल बट्टे का लगाया है मैंने। अब देखना समीकरण 3 और 4 को ध्यान से सुनना, समीकरण 3 और 4 क्या कह रहा है। समीकरण 3 और 4 से लिख दूं यहां पे, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, समीकरण 3 और 4 से क्या हो रहा है बेटा, देखो साइन आई बराबर बी बी डैश बट्टे में ए बी डैश बट्टे साइन आर बराबर क्या था मेरे पास, क्या था, ए डैश बट्टे में ए बी डैश, यही तो था। अब मैंने करा क्या है,
इसको साइन आई बट्टे साइन आर की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बताओ, इस तरह से लिख सकता हूं, इसको हटा के मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बताओ। अगर मैं इसको साइन बट्टे साइन आर की फॉर्म में लिखूं तो साइन आई का मान ये है इतना, और इस जगह पे बड़ा बट्टे आएगा, बड़ा वाला। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? बराबर इस बीच बीच में आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान सुनना, ये तो आई का मान है ऊपर वाला, ये आर का मान है, देखो ये देख पा रहे हो, ये आर का मान है, ये वाला आई का मान है, ठीक है। तो होगा क्या, होगा बेटा ये, इस ए डैश इस ए बी डैश से इस ए बी डैश को कैंसिल कर दें, तो ऐसी स्थिति में साइन आई बट्टे में साइन जो आर होगा बराबर होगा बी बी डैश बट्टे में ए डैश की, हाँ या ना? और हम समीकरण 1 और 2 से, किससे, समीकरण बेटा 1 हुआ 2 से क्या जान चुके हैं, देखो एक बार, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जान चुके हैं, बी बी डैश बराबर क्या है, ये ए डैश बराबर है ये, हाँ या? तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, तो मैं इसकी जगह पे बेटा क्या लिख दूंगा, ध्यान से देखो, साइन आई बट्टे में साइन आर बराबर बी बी डैश का मान क्या है, v1 इंटू में टी, या इसको लिख दूं सीधा सीधा v2, इसको लिख दूं v1 टी बट्टे में v2 टी। तो होगा क्या बेटा, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगी, बताओ, इस टी से बेचारी टी बर्बाद, समझ पा रहे हो? तो क्या होगा, ये साइन आई बट्टे साइन आर बराबर v1 बट्टे v2 बराबर कांस्टेंट या नेतांक बराबर कांस्टेंट। तो यही होता है बेटा अपवर्तन का नियम। ये क्या होता है बेटा, हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।